आप एक इतने बड़े इंडियन प्लेयर को उसकी जगह रिप्लेस करना कोई भी इतनी आसानी से आके नहीं कर सकता. सो या वो भी ऑब्वियसली मिस होता है, लेकिन या अगर पर्सनली एज अ फ्रेंड बहुत पता है मिस एक और किया. चीज़ क्या बहुत मिस होती है, स्टम्प्स के पीछे से कमेंट्री. वो तो फिर वो ए बापू इधर डालना. वो अपने आप में एक पॉडकास्ट है. हाँ, कुछ भी भैया है, कुछ भी बोलता रहता है. मैं बोला क्या कर रहा है यार तू. अरे मजा आता है, बोर हो जाता हूँ चुप रह के. मैं बोला हाँ सही है. मतलब मैं भी बोर हो जाता, इसलिए बॉलिंग स्टार्ट कर दे. Hello and welcome to a brand new episode of the Delhi Capitals podcast. My name is Suprita Das and I think the title for today's podcast should be Take It Easy, because our guest always takes it easy and I will learn from him how to take it easy. Akshar Patel, welcome to the podcast. Thank you. मैं पहले आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप Take It Easy का ये जो आपका फंडा है कहाँ से आता है? ये हम सबको सीखना चाहिए. नहीं मतलब कोई फंडा तो है नहीं, मतलब एटीट्यूड ही ऐसा है पहले से. आसपास के दोस्त भी ऐसे रखे थे मैंने. टीम में भी वैसे ही आया, टेक इट इजी. जैसे आपको पता ही है मेरे दोस्त तो कौन है, ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, तो ये सब है. तो उनके साथ से ये सब सीखा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली. तो और बाकी नेचुरल टैलेंट तो था ही पहले से. तो बस हमेशा यही सोचता हूँ मैं कि मैं अपने आप को ज़्यादा प्रेशर दे के क्या कर सकता हूँ, और अगर जितना मैं इजी रहूँगा, थोड़ा हंसता खुलता रहूँगा तो क्या कर सकता हूँ. तो वही है, हंसता रहता हूँ, अपना अच्छा परफॉर्मेंस निकलता है बस. तो फिर जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है. फिर ज़्यादा सोच के क्या फ़ायदा है. अगर हो जाएगा फिर भी उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते. तो जो अपने हाथ में है वही सोचता हूँ और वही करता हूँ. इसलिए फिर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है. दिस इज व्हाट इट इज. इट इज व्हाट इट इज. करेक्ट. मैं एक्चुअली जब प्रिपेयर कर रही थी इस एपिसोड के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि आप एक नंबर होस्ट हो. यू आर टू गुड. तो थोड़ा प्रेशर में है. तो बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम सीट एक्सचेंज भी कर सकते. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ हाँ वेरी कूल. मैं तो सामने मैं होस्ट चालू कर दूंगा कि हाँ. डन डन. अक्षर, लास्ट टाइम जब आप हमारे पॉडकास्ट पे आए थे टू नाउ क्या चेंजेस हुए हैं? लास्ट टाइम आया था तब ये हाथ में रिंग नहीं थी. कुछ मिस्टर और मिसेस पटेल की कहानी. अब आया हूँ तो ये रिंग के साथ आया हूँ. तो शादीशुदा आदमी बन गया हूँ मैं, और थोड़ा बॉलिंग से बैटिंग ऑलराउंडर भी बन गया हूँ. तो काफ़ी सारे चेंजेस आए. लास्ट टाइम डबल में भी आया था. अभी सिंगल आया हूँ. तो काफ़ी चेंज आया, मतलब अच्छे चेंज आए. दैट इज गुड. दैट इज गुड. आपने मेंशन किया हो प्रोफेशनली आप बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हो, जो एक तरीके से हमारे इस दिल्ली कैपिटल्स के 23 सीजन में भी एक बड़ा हाईलाइट रहा है. हैज़ बीन योर बैटिंग अपार्ट फ्रॉम योर बॉलिंग. आई होप मतलब आपके फैंस को याद रहे कि बापू ऑलराउंडर है, बैट्समैन सिर्फ नहीं है. है ना? ऑब्वियसली यार, मतलब इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि यार जो नहीं मजाक से हटके, मतलब मेरे में वो था टैलेंट. जब भी मैं मिलता था, मतलब सीनियर प्लेयर्स के साथ भी बात करता था, जितने कोचेस के साथ काम किया, सब लोग मेरे को कहीं ना कहीं कभी भी बोलते थे यार अभी वो वाला अक्षर नहीं दिखा यार मेरे को बैटिंग में. मतलब है तेरे में वो वाली क्वालिटी है. हाँ. एक होता है कि आपको देख के पता चल जाता है. मतलब वो कोचेस कह रहे थे कि हमें पता है कि तू उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, वो अभी तक दिखा नहीं है, वो स्पार्क नहीं दिख रहा ये वो. तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था यार. आप टेक इट इजी नहीं कर रहे थे. हाँ वही, मैं टेक इट इजी नहीं कर रहा था. मैं अपने आप को वही सोच रहा था कि यार करना है. सो वही हो गया कि जो मैं नहीं हूँ वो कर रहा था. फिर मेरे को इतना टाइम होने के बाद पता चला कि भाई तू नहीं है वो. हाँ. होगा तो हो जाएगा, अपना काम करता रहे. तो फिर एक्चुअली माही भाई के साथ बात हुई थी. ओके. तो मैंने माही भाई को सवाल पूछा था, माही भाई आपके साथ खेला हूँ, आपको पता है, मुझे आपको क्या लगता है मैं बैटिंग में क्यों वो वाला
चेंज नहीं ला पा रहा हूँ जो है, क्योंकि मैं आईपीएल में भी खेला हूँ, मतलब डोमेस्टिक में भी खेला हूँ, तो जब मैं इंटरनेशनल में आता हूँ तो वो वाला मेरा वो नॉक क्यों नहीं आ रहा है। तो वो तभी उन्होंने बोला था जब एशिया कप में हम थे, तो उन्होंने बोला देख मेरे को पता है, मैं तेरे साथ जब टीम में था, जब तू आया था बैटिंग करने 2-3 बार, तो मुझे याद है कि तेरे को अच्छे बॉल गिर गए उस टाइम पे। अच्छे बॉल पे तू आउट हो गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, अच्छे बैट्समैन भी आउट हो जाते हैं, लेकिन वो तेरा अर्ली स्टेज था, उसमें तू आउट हो गया, उसके बाद तू और सोचने लगा यार मैं आउट हो गया ये वो, तो उसके बाद और 2-3 मौके मिले, उसमें तूने गलती से आउट हो गया, तो ये सब इकट्ठा होके तेरा वो नॉक नहीं आ रहा है। तो तू ये सोच के तू क्या कर सकता है, आईपीएल में जब जाता है तो क्या सोच के जाता है, तब तो तू खेल के खेलता है, इधर आता है तो तू तब ये सोचने लगता है कि मुझे खेलना है, मुझे रन बनाना है, मुझे वो वाला नॉक खेलना है। लेकिन उसके लिए तू क्या करेगा, तू ये सोच रहा है कि मुझे करना है, तू ये नहीं सोच रहा है कि तुझे क्या करना है। और ये तू खुद अपने आप को तो खुद ही बाहर निकल सकता है। मैं या तू किसी के पास भी चला जाएगा, तेरे को वो रास्ता दिखाएंगे, तेरे को ये बोलेंगे कि भाई ये हो रहा है, लेकिन उससे तुझे ही बाहर आना पड़ेगा। बस जब जाए तो ये मत सोच कि तुझे खेलना है, वो तो सबको पता है कि तू खेलता है, अच्छा खेल रहा है, तूने सबके देखा भी है, तो तू अपने आप को ट्रस्ट कर। जब जाए तो जब देख तुझे अपना गेम खेलना है। सो उसके बाद काफ़ी ये हुआ, सोचा काफ़ी मैचेस फिर कंटिन्यू खेलता रहा, तो उसके बाद जब वो वेस्ट इंडीज़ वाला नॉक आया इंडिया के लिए, बस तब से फिर खुल गया, वो एक नॉक आ गया, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो या वो यही था, और अब वही 2023 में भी चालू है, बैटिंग ऑलराउंडर। मैं इनफैक्ट मैं पहले आपको बोलने वाली थी कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान एक रूल है, मैं नहीं पूछूंगी कि आपका नाम बापू किसने रखा है, मैं नहीं पूछूंगी। आप 7220 बार शायद ये सवाल आपको पूछा गया है। अरे बहुत बार पूछा गया है, बहुत लोगों ने पूछा है, बिल्कुल। मैं भी जानता हूँ कि मुझे नहीं बापू, मैं नहीं हूँ, पर लोग मानते ही नहीं है। पर यही है, हाँ, पूरी दुनिया एक ही आदमी को जानती है, चाहती है, अगर उनके मुंह से निकल गया तो वो तो हो गया, लाइफ के लिए रिटन है। हाँ, वो तो सच हो गया फिर। तो फिर मैंने भी मान लिया, हाँ चलो भाई बापू। हाँ वही, मैं ये नहीं पूछेंगे, और हम नहीं पूछेंगे आपको कि आपके नाम के स्पेलिंग के ऊपर ये कंफ्यूजन क्या है, ये बैंड क्वेश्चन है, सो इस टॉपिक में हम जाएंगे ही नहीं। जो मैं एक्चुअली आपको चीज़ पूछना चाहती थी, जब आपने क्रिकेट खेलना चालू किया बचपन में, आप ऑलराउंडर बनना चाहते थे? मतलब आप कुछ बच्चे होते हैं, मुझे बैटिंग भी करनी है, मेरे को बॉलिंग भी करनी है। नहीं, मतलब वो तो था ऑलराउंडर बनना है, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा ऑलराउंडर बन जाऊंगा कि यार ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे को था मुझे बैट्समैन बनना था। ऑब्वियसली छोटे बॉलिंग डालना, फील्डिंग करना किसी को पसंद नहीं है, सबको बैटिंग करना पसंद है। तो बैटिंग तो मैं करता था, और स्टार्ट बैटिंग से ही किया था। मैं एज अ बैट्समैन 3-4 नंबर पे जाता था। बट फिर मैं फील्डिंग में खड़ा रहता, बोर हो जाता था, बोला ये तो ओवर ही कट नहीं रहे यार, ये ना हो पाए, तो मैंने इसलिए पार्ट टाइम बॉलिंग चालू की। सो एज अ पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम बॉलर को 5-6 ओवर मिल जाएंगे, वो फिर वही 10 ओवर तो कट ही जाते हैं, 5 ओवर आप डालो तो थोड़ा एनर्जी यूज हो जाएगी। तो एक जगह पे फिर स्लिप में खड़े रहना पड़ता था, ये सब होता था। तो इसकी वजह से मैंने पहले फास्ट बॉलिंग चालू की थी। फिर एक कोच ने चेंज करवाया मेरा पाँव की वजह से, कह रहे कि मेरा पाँव टेढ़ा गिर रहा था, जब मैं लैंड कर रहा था तो वो ऐसे गिर रहा था, तो कह रहे कि नी की इंजरी हो सकती है। तो मैंने बोला मैं स्पिन डालूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ स्पिन डाल के देख। तो उधर से स्पिन डाला, फिर वही 4-5 ओवर के लिए आता था, तो फास्ट बॉलिंग तो थी, तो वही फास्ट बॉलिंग स्पिन डालता था मैं। न्यू कैटेगरी। हाँ, क्योंकि पता है ना आपको कि अब देखो मेन बॉलर्स तो डाल ही रहे, तो पार्ट टाइम में आपको 4-5 ओवर डालने आना है। तो वही 19 और 16 में तो ऐसा ही होता था कि अगर आप पार्ट टाइम बॉलर हो, आपको 4-5 ओवर मिलेंगे। तो उसमें ही तो बैट्समैन भी ऐसा सोचता कि पार्ट टाइम बॉलर आया, तो उसको पता नहीं, उसको भी ऐसा लगता था मैं 4 कदम से डाल रहा हूँ, स्पिन डाल रहा हूँ, तो वो सोचेगा कि हाँ ये तो स्पिन डालेगा। मैं जोर जोर से पैर पे मारता था, तो उसमें 1-2 विकेट मिल जाती थी। चलो फिर हो गया अपना काम। तो बस ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। मैं लवली। अगर आपका क्रिकेट जर्नी देखे, जब आपका इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू हुआ, एक
मतलब एक अक्षर द क्रिकेटर का मार्क्ड जो एक ग्राफ है ऊपर जाना, मुझे लगता है वो टेस्ट डेब्यू के बाद हुआ है. माइंडसेट चेंज होता है आफ्टर आप मतलब लॉन्गेस्ट फॉर्मेट के लिए रिप्रेजेंट करते हो इंडिया को. ये तो सही है. एज अ टेस्ट कैप मिलने के बाद मेरा ग्राफ ऊपर गया है और कंटिन्यूस तीनों फॉर्मेट में मैं खेला हूँ. और आपको टाइम पास करना था तो आपको मतलब अभी टाइम पास करने के लिए फुल 5 days है. हाँ एकदम मतलब पूरे मेरे पास है और पूरा एंजॉय करने लगे. उधर तो टाइम पास हुआ ही नहीं 5 दिन 2-3 दिन में ही सब खत्म हो रहा था तो मजा आ गया. लेकिन नहीं एक्चुअली उसके पीछे लेकिन मेरे जो 3 साल की मेहनत है वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. क्योंकि जब मुझे याद है मैं जब एशिया कप में ही इंजर्ड हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान और उसके बाद 3 साल बाद मैं वापस 2021 में आया था. 2018 में वही इंजरी हुई थी मेरे को. तो या इंजरी के बाद फिर मैं आया नहीं, टीम में खेल नहीं रहा था. लेकिन जब थोड़ा रिहैब मैंने स्टार्ट किया फिर बोला होगा उसके बाद सब प्रॉपर हो गया. फिर इंडियन टीम में मैं वापस नहीं गया. तो ऑब्वियसली आप जब इंजरी से बाहर होते हो और फिर आपको मौका नहीं मिलता है तो थोड़ा होता है कि यार वापस इंडिया के लिए खेलना है, ये खेलना है. लेकिन उस टाइम पे फिर मैं यही सोच रहा था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा माइंड सेट पे मैं क्या कर सकता हूँ. अगर मुझे इंडियन टीम में खेलना है तो डोमेस्टिक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप डोमेस्टिक में अपना परफॉर्मेंस दो, ये वो. तो फिर मैं उस दिन से लग गया कि कॉल आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन मुझे जिस मैच में परफॉर्मेंस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं नहीं छोड़ सकता. तो फिर मैं डोमेस्टिक सर्किट में चला गया. उसके बाद मैंने जब भी डोमेस्टिक तो 6 महीने होता है वो वनडे रणजी ट्रॉफी आप ये खेलो. तो उसके बाद जब मैं समर होता था तो समर में आईपीएल के बाद जो 2-3 महीने मिलते थे उसमें फिर मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लड़के थे तो उनके साथ मैंने काम किया. मतलब मेरे पास जो नॉलेज थी वो लोग भी सीखना चाहते थे. लॉकडाउन भी हो चुका था, ये सब की हो चुका था. तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास जो है वो मैं दूसरों को तो दे दूँ. वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग आते थे रोज कि अक्सर भाई ये करना है वो करना है. तो आई थिंक यही है कि यार आप अपना तो आप कर ही रहे हो, अकेले कितना जाओगे. आप अपने साथ भी जो लड़के हैं उन लोगों के साथ एंजॉय करो, उनको भी खिलाओ. तो आज मुझे भी अच्छा लग रहा है यार. वो लोग भी जो लोग लॉकडाउन में मेरे साथ थे वो 5-6 लोग सब लोग स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर 19, 25. और उसी दरमियान उसके बाद तुरंत मुझे टेस्ट मैच में कॉल आ गया, जड्डू भाई इंजर्ड हो गए. या मुझे लगता है कि यही सब है. आप जितना आपके साथ वालों को भी जितना लेके चलते हो तो उसका कुछ ना कुछ फल मिलता ही है. तो मैं वही कर रहा था. उसके वो 3 साल बहुत मेहनत की. लॉकडाउन में भी मतलब आई एम लकी कि मेरे पास उधर एक ग्राउंड था, उधर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था सब कुछ. तो या उसका मेहनत उस पल मिला. और वो भाई उसके बाद तो डेब्यू तो पता ही है कि क्या हुआ जी. तो या मुझे लग रहा है उसके पहले मतलब 3 साल जो मेहनत की थी ना वो मुझे लग रहा है कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके बाद आपकी मतलब गाड़ी जो निकल पड़ी वो ऐसी निकली कि आप एक्चुअली अभी इंडिया के बहुत कम क्रिकेटर्स में से हो जो तीनों फॉर्मेट्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो. आप अगर इंटरनेशनल वो एफटीपी देखो वो देख के ही मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है. हाँ, नहीं मैंने देखना बंद कर दिया है फिर. अच्छा. हाँ लास्ट ईयर से हमने देखना बंद कर दिया है कि पहले हम देखते थे कि अरे कब कौन सी टूर्नामेंट आ रही है, हाँ, सिलेक्ट होना है इसमें ये वो. अब ऐसा हो चुका है कि हाँ नेक्स्ट मैच कौन सा है वो डेट याद रहता है, उसके बाद वाला सोचते भी नहीं है क्योंकि वो सोच के ही थकान हो जाती है. तो फिर हम अब ये मैंने देखना बंद कर दिया है अभी. राइट. हाँ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पैक्ड है. बिकॉज आई डोंट नो कैसे मैनेज कर लेते हो आप लोग. मतलब इट्स ओनली क्या होटल स्टे, सूटकेस पैक करो अनपैक करो. हाँ मेरे को तो घर से भी बोल दिया है कि तेरा सामान तो ये 2 सूटकेस में ही है. तो तू आता है 2 सूटकेस रखता है, बाकी की 2 लेके चला जाता है, फिर आता है फिर वापस 2 रखता है, बाकी की 2 लेके चला जाता है. मुश्किल है ये. हाँ अरे वो घर पे मैं अपन वो कबर्ड भी नहीं खोलता हूँ. मैं वो देखता हूँ तो
हाँ नहीं यार 2 पैक ही है, चल ये वाला 2 लेके जाता हूँ। वो तो सामान मेरे मम्मी भी मुझे बोल बोल के थक गई, अरे सामान तो निकाल दे, ये सजा ले। मैं बोला क्या करना है, 3 दिन के लिए सजा के वापस जाना है मेरे को। लेकिन अभी पिक्चर में मिसेस पटेल भी है, तो मिसेस पटेल का क्या राय है? मिसिस पटेल का राय तो अब जो मम्मी सुनाती थी 2 अक्षर ये भी सुनाती है। नेहा, आर यू लिसनिंग? लेकिन घर में सबको पता है कि मुझे मेरी चीज़ खुद ही रखना पसंद है, और अगर मैंने जो चीज़ जहाँ रखी है वो कोई टच नहीं कर सकता। वो मेरा पहला और आखिरी रूल है, जिस दिन किसी ने टच किया वो मर गया उधर। तो फिर और कोई मेरी चीज़ को और रख भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे मैनेज करना है। जैसे कपड़े भी रखने हैं तो मुझे पता है मेरे कपड़े मैंने इधर रखे, टी शर्ट वाला इधर रखा है। पर्टिकुलर हूँ एकदम, क्योंकि पैंट में ट्रैक डाल देती है सब कुछ पूरा, तो उसको भी मना। ये सारे मम्मियों का हैबिट है, हाँ, क्योंकि मम्मियों को लगता है कि वो बच्चों को हेल्प करते हैं, कि काम आसान कर रहे हैं। हाँ। अरे मेरा अभी अगर मेरे पास 10 दिन होंगे ना तो मैं एक दिन पूरा, मतलब मैं 12 बजे उठ के पूरी मेरी दोपहर जाएगी, मैं शाम को 5-6 बजे तक वो सब सही करूंगा कि हाँ मैंने कर लिया, हाँ ओके मेरे बॉक्सर्स इधर है, मेरा ये पैंट इधर है, मेरी हाफ पैंट इधर है, टी शर्ट्स, मेरे क्रिकेट के कपड़े, मेरे प्रैक्टिस के कपड़े सब भाई ऊपर से लेके जूते, ये सब करूंगा विदिन 2 days। यस, मेरे रात के कपड़े में टी शर्ट में पैंट, मम्मी सॉक्स कहीं पे। तो मैं क्या कर रही है यार, मैंने अभी तो किया है यार ये, अबे तुझे ना करना पड़ रही इसलिए मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ, ये रख दिया मैंने। अरे पर सही जगह, मैंने बोला नहीं तू भाई मेरे बेड पे रख देना, मैं अपने आप रख दूंगा। तो बस अभी एक फायदा हुआ है कि वो चीज मियाँ रख देती है, तो वो, क्योंकि मम्मी के साथ ये डिबेट का कोई विनर नहीं है, कोई नहीं है। और उनके हाँ आज के बाद नहीं रखूंगी, फिर दोबारा आके वही रख देगी। तो बट फिर भी हमें भी पता है कि वो रखेगी, लेकिन फिर भी वही थोड़ा नोकझोंक करने का वो भी मजा अलग है यार। तो तभी तो लगता है कि घर पे है, नहीं तो फिर। ट्रू। इनफैक्ट आपने जो ये बोला हैबिट, आपको अरेंज करके अपना सामान, डिटेलिंग जो है, ये शायद आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि जैसे आपका जो पर्सनालिटी है, आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हो, टेक इट ईजी करते हो, इतना टेंशन नहीं, एक मैच तक ही देखते हैं, नेक्स्ट का डेट होना चाहिए, राइट? लेकिन आपका एक और साइड है, इज़ ऑफ अ वेरी वेरी सीरियस क्रिकेटर, ऑफ अ वेरी सीरियस एंड स्मार्ट क्रिकेटर। आप कोचेस के साथ, एनालिस्ट के साथ यू स्पेंड टाइम, क्योंकि आपको आपका क्रिकेट भी बेटर करना है। मुझे लगता है लोगों को ये बहुत ज़्यादा ये पर्सनालिटी देखने को नहीं मिलता। अक्षर पटेल ये साइड दिखाते नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा टी का टाइम हो गया है, तो हाँ। 1 मिनट। हेलो, या 16 फ्लोर प्लीज। हाँ तो या मेरी चाय आ रही है। हाँ तो नहीं, सीरियस से मुझे ऐसा लगता है कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो काफ़ी लोग सीरियस हो जाते हैं। मतलब ग्राउंड पे भी प्रेशर सिचुएशन होता है तभी भी, तो मैं ऐसा रहता हूँ कि यार चिल रखो, माहौल थोड़ा एंजॉय होना चाहिए। मतलब हर बात पे नहीं ये वो आप थोड़ा सीरियस रहोगे तो आप फोकस कर पाओगे, वो ऐसा कहाँ लिखा है कि आप हंसते रहोगे, आप मतलब आप हंस रहे हो, मस्ती मजाक कर रहे हो तो आप सीरियस नहीं हो। सो मेरा मतलब नेचर ही ऐसा है, मैं हंसता रहता हूँ, थोड़ी मस्ती मजाक करता रहता हूँ। लेकिन हाँ वो मुझे पता है कि एज अ क्रिकेटर मेरी जॉब क्या है, मेरा काम क्या है, एज अ ऑलराउंडर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो उस टाइम पे आपको आपका काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर मुझे भी पता है कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, सामने कौन सी टीम है, उस टीम के बारे में उनके पास क्या सोर्सेज है बॉलिंग में बैटिंग में, तो अकॉर्डिंग वो प्लान करने के लिए मैं अपने कोचेस और वीडियो एनालिस्ट और वो सब के साथ बैठ जाता हूँ। और बस वो 5-10 मिनट तो ऑब्वियसली आप जब काम पे हो तो सीरियस रहना बनता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बाहर निकलो तो फिर हाँ भाई हो गया। लेकिन वो
शाम की मैच का लोड लेके सुबह से क्यों परेशान रहे यार। Office को अरे घर पे मतलब। कल मैं, अरे नहीं रात को मैच है, ये भी है वो भी है, उसको ये बॉल डालना है वो बॉल डालना है। अरे वो तो जब डालना है तब देख लेंगे, अभी तो यार अभी उस चीज़ का प्रेशर लेके अभी के 2 घंटे क्यों बर्बाद करें। तो ये अपना वही है मेथड। तो सीरियस के टाइम पे सीरियसनेस और बाकी थोड़ा मस्ती मजाक। अब वो तो पता ही है मैं ज़्यादा मस्ती तो नहीं करता हूँ, बट थोड़ी बातें कर लेता हूँ सभी के साथ, तो थोड़ा माहौल कैसा है हल्का हो जाता है। क्योंकि बाकी सब लोग यार नो वी हैव टू डू इट, ये वो, अरे भाई हो जाएगा। तो Correct. ये इसीलिए तो कोई तो होना चाहिए ना कि सबको थोड़ा एकदम। काम करने के लिए। आपको गुस्सा कब आता है? मैंने आपको मतलब आई डोंट नो, अक्षर पटेल को गुस्सा क्यों आता है या कब आता है? अक्षर पटेल को गुस्सा 1-2 चीज़ों पे ही आता है। कोई बंदा झूठ बोलता है तो गुस्सा आ जाता है मेरे को, और बाकी प्रैक्टिस में आता है। 1.5 घंटा बैटिंग चलती है, बॉलिंग चलती है 5 घंटे। अब तो यूरिकी भी यूज्ड टू हो गया है कि पता चल जाता है उसको ये गुस्सा हो गया है। तो फिर वो भी आसपास नहीं घूमता है कि यार, फिर भी आके पूछेगा बैटिंग हो गई, हाँ मैं हाँ हो गई। उसको भी पता है नहीं किया मैंने, पर फिर भी वो पूछ के चला जाता है। उसको पता है कि यार थोड़ी ज़्यादा हो गई है। करेक्ट। बट यही है, चलो। बट रिकी और आपका रिलेशन भी बहुत अमेजिंग है एंड ओवर द इयर्स आई थिंक बेटर ही हुआ है। इस साल कितने पिन मिले आपको ड्रेसिंग रूम में? कलेक्शन तो है आपके पास बढ़िया सा। वो सवाल आप अभी मिसिस को पूछ सकते हो। वो संभाल के रखती है। हाँ पूरा, मतलब जाते ही पहले अरे आज आंखें बंद करो गिफ्ट लाया हूँ। ये तो सेम गिफ्ट आप देते हो, आपको हर बार पिन मिलता है, आप नेहा को सेम गिफ्ट देते हो, ये तो। अरे यार तो जो मुझे मिलता है वही तो दूंगा ना यार मैं। मैंने तो ड्रेसिंग रूम में भी बोला यार अभी कैश प्राइस भी कर सकते हो आप। तो यस अरे यार गुजराती दिमाग थोड़ा फायदा होना चाहिए, मतलब हर बार यही लेके जा रहा हूँ। हाँ। और मतलब 4-5 साल में यार मेरे पास आई थिंक हो गए होंगे 15-20 तो आराम से। उससे ज्यादा ही होगा। हाँ उससे तो ज़्यादा ही होगा। तो बोला यार थोड़ा कवर कर लेता हूँ यार। ये वापस चाय भैया देखो ना यार, वो चाय वाला आया होगा। कहाँ थे हम? अच्छा हाँ, पिन की कलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अक्षर, आप लोग का दिल्ली कैपिटल्स में एक कोर ग्रुप है, बहुत बहुत प्यारा सा खास ग्रुप है। उस ग्रुप का ऑफ कोर्स एक की मेंबर इस सीज़न में है नहीं हमारे साथ, विच इज़ ऋषभ। एंड आई नो ट्रेनिंग के वक्त भी बैंगलोर में हम सबसे मिलने आया था वो, उसका रिकवरी भी अभी चल रहा है। आपको कैसे पता चला जब एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ का लास्ट ईयर? बिकॉज बहुत क्लोज हो आप लोग। सो उसका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन, उसके पहले दिन उसने एक फ़ोटो रखी थी दुबई में। वो कुछ कर रहा था पंछी के साथ, मतलब घास और वो था कुछ था उसका, उसने पोस्ट डाली हुई थी। राइट। तो मैंने तभी मतलब शाम को ही मैंने जब पोस्ट देखी मैंने बोला इसको कॉल करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं माई भाई और उनके साथ कहीं गया है, ये बिज़ी भी होगा, ये अभी नहीं करता हूँ, कल कर लूँगा आराम से। सुबह 7 या 8 बजे मेरे फ़ोन पे रिंग बजी, तो मैं आंसर इग्नोर किया। दूसरी बार बजा रिंग तो फिर भी इग्नोर किया मैंने। फिर तीसरा फ़ोन बजा, फिर भी इग्नोर किया मैंने। तो चौथा फ़ोन बजा, वो मेरे दूसरे फ़ोन पे बजा। तो बाकी के तीनों फ़ोन जो वाइब्रेट पे थे, तो मुझे आवाज़ आज मेरा नींद में मुझे, मतलब मैं पहले अलार्म पे उठ जाता हूँ, कोई भी रिंग बजे पहले उठ जाऊँगा कितना भी होगा। तो जो पहले 3 मैंने इग्नोर किया, मतलब क्यों वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब हो गए कंपनी के फ़ोन आ रहे होंगे। लेकिन चौथा जब फ़ोन बजा तो आईफोन में बजा, तो मेरा आईफोन में रिंगटोन के साथ नाम भी बोलते हैं। राइट। तो उसमें प्रतिमा दी करके लिखा हुआ है मैंने, तो प्रतिमा दी का फ़ोन आया। मतलब सुबह 8:30 बजे प्रतिमा दी का फ़ोन, मतलब उनको भी पता है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, अर्ली मॉर्निंग, तो ये कर नहीं सकते, अगर कुछ काम होगा तो ही करेंगे। तो फिर मैंने उठाया फ़ोन और प्रतिमा दी ने मुझे पूछा कि तेरे पास ऋषभ की मम्मी का और किसी का नंबर है? मैंने कहा क्यों, तेरी ऋषभ से कब बात हुई थी लास्ट? बोला नहीं कल करने वाला था लेकिन कल नहीं की मैंने। अरे उसकी मम्मी का नंबर हो तो मुझे को सेंड कर, उसका एक्सीडेंट हो गया है।
तो बस वो सुन के मैं उठ के 5 मिनट बैठ गया, मैं ऐसे करके बैठ गया। तो मिया भी मतलब बात कर रहा था, तो मिया मेरे साथ ही थी, मिया भी उठ गई। वो मुझे देख रही, भाई क्या कर रहा है, 5 मिनट से ऐसे ही क्यों बैठा है। बोलो यार ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मतलब बीसीसीआई के शार्दुल सबके फ़ोन मेरे पे गए, क्योंकि सबको ऐसा ही था कि लास्ट बात तो इसने बापू के साथ ही की होगी। फिर मैंने, जो उसका मैनेजर है, हम दोनों का क्लोज है, तो फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया। उसने बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, पर कितना है डेंजर वो नहीं पता है, मतलब कितनी चोट आई वो नहीं पता, लेकिन वो सेफ है। मैं बोला बस ठीक है, ओके, बस अब मैं फ़ोन नहीं करूँगा तेरे को, तू टेंशन मत ले, अब तू करता रहे। बस इतना सुन के मैंने बस रख दिया। उसके बाद थोड़ी जान में जान आई, तो मैं बोला नहीं बस अभी तो कोई नहीं, वो लड़ लेगा, पता है अपना फाइटर है वो। फाइटर तो है। नेक्स्ट टाइम जब मिले क्या बात हुई? बस तब तो वही हमारी जो कोर ग्रुप बैठता है उसमें जो मस्ती मजाक होता है वही, क्योंकि उस टाइम पे हमें भी पता है कि लोग एक ही सवाल पूछते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, अपना ख्याल रखना, ये वो। मतलब वो सब कहते रहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, तू टेंशन मत ले, तू भाई क्या बता, क्या हाल चाल। तो बस उसके साथ पॉजिटिव सब बात कर रहा था, कुछ ये नहीं कि ये हो जाएगा, सब सही कर देना, ऐसा वैसा। कोई एक्सीडेंट की बात ही नहीं की उसके साथ, बस अपनी और मेरी शादी की कहानियाँ और वो सब बता रहा था उसको, ये वो ऐसा वैसा। तो ये सब भी बात कर रहा था कि भाई बहुत लोड है, ये करना है, वो करना है। भाई मैं अपने दुख बता रहा था उसको कि भाई मेरे को इतने फोटो खिंचाने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, ये करना है, वो करना है। सो बस बेसिकली उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था यार, या कि उसी टाइम पे ये सब बातें क्यों करनी है, जब पता ही है सब पूछ के। क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे कुछ होता है, कोई मुझे हाँ कैसे हुआ, अबे भाई हो गया क्यों, कैसे हुआ, आप एक बंदे को एक ही सवाल। आई नो सब लोग चाहते हैं कि ये, बट मैं कहना चाहता हूँ भैया ये मत करो। सबको पता है कि आप सब लोग उनसे प्यार करते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ भी हो ऐसा, उसको पॉजिटिव वाइब्स दो बस। तो हमारा पहली बात वैसी हुई, ये वो, तो इस हिसाब से बात होती थी। फिर हर 2 दिन में हमारी थोड़ी 1-1 घंटा मस्ती चलता रहता था वीडियो कॉल पे। बहुत टाइट है आप लोगों का ग्रुप इस आईपीएल सीजन में। इनफैक्ट जब ऑन द फील्ड नहीं है ऋषभ, आप ऋषभ द फ्रेंड को ज़्यादा मिस करते हो या ऋषभ द क्रिकेटर, टीममेट, दिल्ली के कप्तान? तो एज अ फ्रेंड तो बहुत ही मिस कर रहा हूँ, और या बाकी तो एज अ कैप्टन, और वो तो सबको पता है वो किस लेवल का प्लेयर है, जो उसने किया है इंडियन टीम के लिए, आईपीएल में दिल्ली के लिए। तो उसकी कमी तो ऑब्वियसली पड़ेगी, और उसकी वजह से आई थिंक हमारे टीम बैलेंस में भी ऊपर नीचे हो गया ये वो, कि अब एक इतने बड़े इंडियन प्लेयर को उसकी जगह रिप्लेस करना कोई भी इतनी आसानी से आके नहीं कर सकता। सो या वो भी ऑब्वियसली मिस होता है, लेकिन या अगर पर्सनली एज अ फ्रेंड बहुत पता है मिस एक और किया। चीज़ क्या बहुत मिस होती है? स्टम्प्स के पीछे से कमेंट्री। वो तो फिर वो ये बापू इधर डालना। वो अपने आप में एक पॉडकास्ट है। हाँ कुछ भी भैया कुछ भी बोलता रहता है। मैं बोला क्या कर रहा है यार तू, अरे मजा आता है, बोर हो जाता हूँ चुप रह के। मैं बोला हाँ सही है, मतलब मैं भी बोर हो जाता इसलिए बॉलिंग स्टार्ट कर दे। अच्छा, आपके इस ग्रुप का, ये जो त्रिदेव ग्रुप का जो सीनियर मेंबर है वो ऑफ कोर्स है मिस्टर ईशांत शर्मा। अरे मिस्टर ईशू भाई, हाँ, ईशू भाई ने आपकी बहुत तारीफ की हमारे पॉडकास्ट में। नहीं बहुत, और मैं चाहती हूँ कि आप ये हो ही, मैं मान ही नहीं सकता। अरे आप सुनो, तो आपको सुनना है कि ईशू भाई ने क्या बोला आपके बारे में, एंड बस आप सुनो। बहुत क्लास लड़का है, मतलब उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, जी, उसने बहुत इम्प्रूव किया है, वो तो सबको ही पता है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी सिर्फ इस साल वो अच्छा कर रहा है। ही इज बीन डूइंग वेल इन आईपीएल सिंस डे वन व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर पंजाब। या तो उसके अलावा जो उसकी क्वालिटी है कि एकदम डाउन टू अर्थ, मज़े लेता है ज़िंदगी के, हंसता रहता है। ठीक है, जो फील्ड में हो गया,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मजे लेने हैं जिंदगी में, और ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ओए तूने मुझे कैसे बोला, मैं तेरे से सीनियर हूँ, ये हूँ, तो वो नहीं होता हमारे बीच में। आई थिंक दैट्स व्हाई वी जस्ट गेटिंग अलोंग रियली वेल। मैं ये पोर्शन बापू को सुनाना चाहती हूँ क्योंकि वो कुछ बोलेंगे जरूर। वाह ईशु भाई, आपने इतनी अच्छी चीजें बोले मेरे बारे में। रो ना दे वो। क्या हमें टिश्यू पेपर रखना चाहिए था इधर? हाँ मतलब यार मेरी आंखें तो गीली हो गई है What? यार। ईशु भाई यार रुला दिया। मतलब नहीं यार, ऐसा सिर्फ रूम में तो गाली देते रहते हैं। क्या ये प्यार सिर्फ कैमरा के लिए था? हाँ ये पता नहीं चला मेरे को। नहीं मतलब नहीं सीरियसली, मतलब हम तीनों का बॉन्ड अलग ही है। मतलब ये जो भी उन्होंने बोला है सब कुछ सही है। पिन ऐसी जगह पे मारा है ना, स्वीट पॉइंट पे, जब मिडल वो वाला उन्होंने बोला है। आई थिंक बहुत ही मतलब हम तीनों का बॉन्ड अलग है। मतलब ये कोई वो जैसे उन्होंने बोला था ना कि मैं और विराट भाई, वो मैंने आप सुना है अभी। हाँ। अभी आपने जो डाला था, हाँ। ये हम तीनों का भी वैसा ही है। हम तीनों हम आपस में इशारे करके समझ जाते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन ईशु भाई रुला दिया आपने। आपकी दोस्ती सलामत रहे, आप ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो, टच वुड। WTC होने की वजह से आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट और ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग और लोगों को रिजल्ट्स अभी और देखने को मिलेंगे? आई थिंक अगर मुझे पूछो तो पर्टिकुलर कोई भी क्रिकेट खेलता है तो मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है। अगर आप में वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आप अपने आप को रेडी कर देते हो मेंटली, स्किलफुल, ये वो, तो मुझे लगता है कि ये वनडे और T20 आपके लिए इजी हो जाता है। क्योंकि आपको वही अब जो आप 5 दिन कर रहे हो वो आपको सिर्फ 3 घंटे या 5 घंटे करना है। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सबको माइंड में लाने के लिए, सबको वो सोचने में बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब सबको लगता है कि नहीं T20 और वनडे खेल लेंगे तो ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट फॉर्मेट क्रिकेट का यही है। और अगर आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो तो आपको, मुझे लगता है कि आप वनडे और T20 भी इजीली कर सकते हो, खेल सकते हो। बस वो माइंडसेट लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे WTC आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप है, आपने बोला 2 इवेंट आ रहे हैं, तो वर्ल्ड कप जैसे ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले अभी T20 वर्ल्ड कप गया, फिर वापस T20 वर्ल्ड कप आएगा। तो ये एज ए टेस्ट प्लेयर हमारे लिए सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है जैसे WTC खेल रहे हो। तो उसके वजह से सबको हो रहा है कि नहीं यार हमें अच्छा करना है, 2 साल मेहनत करके हम फाइनल में आते हैं, फाइनल में पहुंचते तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीतना है। तो ये पूरा प्रोसेस मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा कर दिया है। तो इसके वजह से काफ़ी मज़ा भी आता है। और ऑब्वियसली जब बाहर की कंट्री में तो लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं ये वो, लेकिन जब इस साल हम जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ भी खेल रहे थे तो इवन हम हर ग्राउंड में मैंने देख रहा था, मतलब फुल हाउस था। ऐसा कुछ नहीं था कि यार नहीं कम लोग आ रहे ये वो। तो सबको पता है, सबको मज़ा आ रहा है। और आई थिंक लॉकडाउन के बाद और सब लोग क्रिकेट में एंजॉय करने लगे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में जिस सबको विकेट क्या है क्या नहीं, बैट्समैन रन मारते हैं, वो सब एंजॉय कर रहे हैं। एक सेशन इंटरेस्टिंग एक सेशन इंटरेस्टिंग हो रहा है तो वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि वो रिजल्ट आ रहे हैं और उसके वजह से लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और आई थिंक ऑब्वियसली WTC तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं तो फिनिश कर सकता हूँ जल्दी। तो हम फिनिश करेंगे, तो हम रैपिड फायर करेंगे। ओके, रैपिड फायर क्विकली। अक्षर, बैटिंग और बॉलिंग? बैटिंग। प्लेइंग इन इंडिया या प्लेइंग ओवरसीज? प्लेइंग इन इंडिया। ओके, फिनिश विथ अ लास्ट ओवर 6 और बॉलिंग द लास्ट ओवर इन अ मैच? ऑब्वियसली बैटिंग बोला तो फिनिश लास्ट ओवर 6। हाँ, कंटिन्यूटी होना चाहिए। ओके, हॉट चॉकलेट या डाइट? हॉट चॉकलेट ऑलवेज। हॉलीडे, बीचेस या माउंटेन्स? रूम। आउट ऑफ सिलेबस। ओके, आपके फेवरेट क्रिकेटिंग आइडल जब आप बड़े हो रहे थे? युवराज सिंह। ओके, आपका सबसे फेवरेट नॉक? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, 64 रन्स। आपका सबसे फेवरेट स्पेल?
इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए 6 overs 6 मेडल्स 0 run 4 wicket। ओह, आप नंबर्स का ध्यान फुल रखते हो। नहीं बट ये तो याद ही रहेगा ना, हाँ, 6 सब ओवर memorable इतना। 6 मेडल 0 रन 4 विकेट, तो इसमें तो कुछ भूलने जैसा है ही बट नहीं। अदरवाइज आप नंबर्स का ध्यान नहीं, रखते हो, बाकी ट्रैक कुछ याद करते भी हो। नहीं, कुछ याद नहीं है मेरे को। जो मतलब अच्छी वाली है हाँ। कि ये जिसमें इम्पैक्ट हुआ है, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये मेरा चेंजिंग मोमेंट था, या इससे मैं कुछ और सीख सकता हूँ, कुछ और मैं इम्पैक्ट ला सकता हूँ। तो जो इंस्पिरेशन है मेरे, तो आप बोल सकते हैं मोटिवेट होता हूँ जिससे मैं, तो वो ही मुझे याद है। बाकी मुझे कोई नंबर याद नहीं। कोई मुझे पूछ ले कि तेरे कितनी एवरेज है, क्या है, कितने बोर्ड मैच एग्जाम का खेला है, रिजल्ट, बोर्ड नंबर? एग्जाम का रिजल्ट वो तो ऑब्वियसली याद है ना, याद है। इंजीनियर बनना था मेरे को। तो पर फिर मैं क्रिकेट बन गया, तो 10th में 87% थे, 12th में मैं रो के घर गया था। मैं बोला मम्मी मैथ्स में फेल हूँ, मैं मैथ्स में फेल हूँ। पर पासिंग मार्क आ गए थे 37। ओके, लवली। क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट्स जो आपको देखना पसंद हो? अगर आप ये सवाल मेरे किसी भी दोस्त या किसी को भी पूछोगे, वो बोलेगा ये टीवी चालू नहीं करता है। तो टीवी पे तो मैं स्पोर्ट्स दिखता ही नहीं, और मुझे एक ही स्पोर्ट खेलना पसंद है, क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट के बाहर जाता हूँ तो फिर मुझे कोई पसंद नहीं। अगर आप बोलोगे कि इंडोर गेम्स खेलना है विदाउट वेस्टिंग योर एनर्जी, तो मैं कार्ड्स, कैरम, प्ले स्टेशन, कभी कभी चेस। दिमाग दौड़ाना है, दिमाग रेस्ट, मतलब बोला एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, किसी में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। हाँ, कभी कभी टेबल टेनिस। हाँ, ओके। फाइनल वन, यंग अक्षर पटेल को अगर आपको कोई एडवाइस देना हो, 15-16 ईयर ओल्ड अक्षर पटेल को, वो आप क्या बोलोगे उनको? मुझे लगता है कि जब मैं 15-16 साल का था, तो जो चीज़ें मैं ग्रांटेड ले रहा था कि मतलब हाँ यार ठीक है, अभी तो मैं 16-17 साल का हूँ, आगे जाके थोड़ा मैच्योर हो जाऊँगा, सीख जाऊँगा, ये वो लोग कहते भी थे, इग्नोर भी करता था मैं। तो बस वही जो बड़े बोलते हैं ना कि तुझे अभी नहीं पता चलेगा, जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब बोलेगा अपने आप को कि यार तब मैं ये सुन लेता तो और अच्छा होता। तो हाँ, वही बड़े का आदेश मानता तभी उनकी बातें सुन लेता था। तब वो लगता था कि क्या भाषण दे रहे हैं मेरे को, ये वो इनको पता नहीं चलता। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब भी जो भी अपने वडील माँ बाप घर में जो भी होते हैं, वो आपको सही सलाह देते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है। करेक्ट। तो मैं अपने आप को भी, जब मैं 15-16 साल का होता अगर मैं अभी, तो मैं यही अपने आप को यही कहता कि भाई ये जो भी कह रहे हैं बड़े लोग, उनकी ही मानना चाहिए, तो लाइफ में थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करते। तो मैं जो अभी जो बनना हूँ, ये था आई थिंक मुझे लग रहा है तो 3-4 साल पहले आ जाता। बट नो रिग्रेट्स, आई होप। नहीं, रिग्रेट्स तो कभी Because नहीं it is किया। what it is. हाँ, लाइफ में बस वही था, थोड़ा जल्दी हो जाता तो जल्दी भी खत्म हो सकता था। हाँ। तो वही लेट आए लंबा चलेंगे, वैसा काम है। Correct. धीरे धीरे आगे Absolutely. कछुए की चाल चलेंगे हम। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अक्षर फॉर योर टाइम। हाँ, अभी भी चाय है। तो अभी मैं पूछूंगी कि ये जो मैंने आपके साथ ये रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि आप अमेजिंग होस्ट हो, अगर आपको मुझे मार्क्स देना पड़े 1 to 10 के स्केल में, आप मुझे कितने मार्क्स दोगे? मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एज अ होस्ट मैं आपको 8.5 मार्क देता 10 में से, क्योंकि काफ़ी अच्छा किया है, मतलब हंसी मजाक सब कुछ। और अब मैं 1.5 मार्क नहीं काटना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो वीडियो दिखाया मुझे ईशी भाई का, तो उसके वजह से मैं 10 out of 10 आपको दे रहा हूँ। Right. अदरवाइज अगर Thank ईशु भाई का वीडियो नहीं दिखाया होता तो वो मैं आपके 1.5 मार्क काट लेता उसमें। 8.5 से भी मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, क्योंकि नहीं वही, वो तो है ही, खुश तो रहना ही चाहिए। जो भी मिला है अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और जो चल रहा है चलने दो, बाकी तो क्या है। 8.5 और 10 तो वो तो सब नंबर्स है एकदम। थैंक यू सो मच। प्लीज, ये एटीट्यूड बहुत कम लोगों का होता है ना। आई थिंक इफ पीपल कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ दिस एटीट्यूड, लाइफ काफी सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द और बेस्ट फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Done. और होस्ट के लिए कोई टिप्स चाहिए तो कभी भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, I will DM. या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।